प्रदेश में इस समय 22,000 से अधिक इंतकाल के मामले लंबित हैं। इसके निपटारे के लिए राजस्व विभाग द्वारा 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में 2 दिनों के लिए इंतकाल दिवस मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार जनता के राजस्व मामलों को समय पर निपटाने के लिए प्रयासरत है और इसलिए पिछले विधानसभा के सत्र में राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया है और राजस्व कार्यों के लिए समय सीमा तय की गई है। राजस्व मंत्री ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी के चलते विपक्ष प्रदेश में मुद्दाहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और आए दिन सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने में लगे हुए हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के सरकार गिराने के बयान पर कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है जबकि प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 10 महीने की कांग्रेस सरकार में ही परेशान हो चुका है। विधानसभा सेशन के दौरान हमने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक संशोधन किया था, जिसके तहत जो हम लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो आम जनता को सेवाएं देते हैं, जिसमें डिमार्केशन है, म्यूटेशन है, आपके दूसरे रेवेन्यू के मामले हैं, तकसीम है, इन सभी को जो है हमने एक समय सीमा में जो है ये कार्रवाई करने के लिए संशोधन लाया था। और अभी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि हमारे प्रदेश में पेंडिंग केसेस जो इंतकाल का है यानी म्यूटेशंस के है वो बहुत ज़्यादा है। करीब 22,000 से ज़्यादा केसेस लंबित पड़े हैं। तो इनको जो है एक समय सीमा में जो है कार्रवाई करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि हम जो है इंतकाल दिवस जो है हर महीने स्टेट के सभी तहसील हेडक्वार्टर्स में मनाएंगे ताकि लोगों के जो पेंडिंग जो इंतकाल के केसेस हैं जल्द से जल्द जो है उस पर कार्रवाई हो। तो इसी संदर्भ में अभी इसी महीने अक्टूबर के महीने में 30 और 31 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों पर जो है इंतकाल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पेंडिंग जो केसेस हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसको फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि पिछली सरकार ने जनमंच में करोड़ों रुपए जो है लुटा ली। वो केवल एक लंच मंच और लोगों को झंड करने का मंच बन के रह गया और इतने सारे जो इंतकाल के केसेस पेंडिंग थे ये क्या करते रहे, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि इन्होंने बहुत हल्ला किया, बहुत बड़ा जो है धन का दुरुपयोग भी किया, लोगों को जो परेशान भी किया, परंतु इन जनमंचों में जो आम लोगों के मुद्दे थे, जैसे इंतकाल के मुद्दे हैं, आपके डिमार्केशन के मुद्दे हैं, आपके अन्य मुद्दे हैं, वो हजारों की तादाद में इकट्ठे पड़े रहे परंतु इनका निवारण नहीं कर पाए। तो इससे साफ जाहिर है कि जनमंच जो है एक वाकई जो है ऐसा स्कीम था पिछली सरकार का जिसमें धन लुटाया गया और केवल लोगों को परेशान किया गया, उसका कोई औचित्य नहीं था। और इसके साथ में अभी विपक्ष जो है आजकल जो है मुद्दाहीन है। इनके जो शीर्ष नेतृत्व है अभी 10 महीने में ही बहुत जो है बेहाल हो गए। उनका जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है वो आजकल अनब शनब बोले जा रहे हैं, तथ्यों से विपरीत बात कर रहे हैं। कहते हैं कि राहत का कोई कुछ काम नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। आपको ये मालूम है सबको कि हिमाचल प्रदेश में राहत के मामले में हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जो राहत का पैकेज धन की बारी कमी है, कर्जा 75,000 करोड़ से ज्यादा ये छोड़ के गए हैं, परंतु उसके बावजूद जो है अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो ऐतिहासिक जो एक पैकेज राहत में दिया गया है वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में आपको नहीं दिखेगा। पहली बार जो है मकान जिनके 3,000 से ज्यादा लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं पूर्णतः, उनको जो है हम 7 लाख रुपए दे रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। तो विपक्ष ने जो है इस आपदा के समय उनको चाहिए था कि लोगों की जो कहीं कमी है या कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है तेजी से, उसका ध्यान सरकार में लाते।
हम जो है मिलकर जो है इसमें तेजी से कदम उठाते हैं, बल्कि इन्होंने इस आपदा के समय में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की और एक नकारात्मक जो है रवैया इन्होंने अपनाया। और आज प्रदेश के लोग इनको जो है बुरी तरह से जो है जो इनका एक इस आपदा के समय में एक इनका रोल रहा है उसको धिक्कार रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी समस्याओं से मुंह नहीं फेरा है, हमेशा प्रदेश के हित में जो है कदम उठाए हैं और उसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और कांग्रेस अपने जो विचारधारा है जिसके कारण कांग्रेस को पूरे देश में जाना जाता है, जो जन कल्याण की विचारधारा है, सभी लोगों को साथ लेके चलने की विचारधारा है, तो उसमें हम कामयाब हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए कौन रोक सकता है। बिंदल जी सपने देखते रहे, बिंदल जी को वो दिन भी याद होगा जब वो स्पीकर पद से हटाए गए, फिर उनको जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वहां से भी हटाए गए, फिर अब दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब कुछ तो बोलना ही पड़ेगा इनको, पर जो जिन कारणों से इनको हटाया गया उसके बारे में भी कुछ उनको बोलना चाहिए। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से बेहतरीन ढंग से निपटते हुए सेब की फसल को मंडियों तक पहुंचाने का काम किया है, जबकि विपक्ष सेब की फसल सड़ने के बेबुनियाद आरोप लगा रहा था और किलो के हिसाब से सेब बेचने का भी विरोध कर रहा था। लेकिन सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय लागू किया और बागवानों को अच्छे दाम मिले। विपक्ष ने कि सेब सारा जो है सड़ जाएगी, सड़कें नहीं होगी। आज सेब जो है हमारा 1 करोड़ जो है 75 लाख पेटियां मार्केट में पहुंच गई है, 75 लाख मार्केट में पहुंच गई है। और जो हमारा बोरियों में जो लेते हैं हम MIS का जो सेब है वो भी जो है अभी आज की तारीख में जो है 51,000 मैट्रिक टन जो है हमने प्रोक्योरमेंट SPMC और हिमफेड ने किया है। तो आप बताइए कि जहां शुरुआत के दिनों में 1700 सड़कें हमारी प्रभावित हुई और इनका हल्ला था कि अब तो सेब सारा जो है हिमाचल में ही सड़ जाएगा। हमने किलो के हिसाब से शुरू किया, तब भी इनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि ये तो व्यापारियों की सरकार है, तो ये नहीं चाहते थे कि किलो के हिसाब से बिके। अभी किलो के हिसाब से जो शुरू हुआ फल बेचने का, उसके बहुत अच्छे मतलब नतीजे आए हैं। आज बागवान सभी प्रसन्न है, उनके उपज का जो है पहली बार उचित मूल्य उनको मिला है। तो सेब भी हमारा जो है कहीं भी जो है रुका नहीं है, लगातार ठीक है। सड़कें बीच में बंद होती रही, खोलते भी गए हैं और आपदाओं से हम लड़ते भी रहे हैं। तो आज सेब हमारा जो है इस बार इतना पहुंच गया मार्केट में, 1 करोड़ 74 लाख पेटियां अभी पहुंच गई आज की तारीख में। और साथ में जो हमारा MIS का जो है तो हमने 51,000 जो है ये जो है मैट्रिक टन जो है सेब हमने प्रोक्योर कर लिया है। देनदारी है अभी, आप जानते हैं 75,000 करोड़ का कर्जा भी है और ये कर्जा भी किसानों का है हमारे पे। हम इसको भी जो है इस बार का भी आएगा। पिछला हमने जो है 40 करोड़ हमने जो है दे दिया है, 40 करोड़ बकाया है।